यस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। ये है आपका पहला क्वेश्चन जो कह रहा है ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वे किया गया है। किस लिए होगा? कोई कारण होगा। यहां पे लिख रहा है फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ। बीमारी और मृत्यु का कारण जानने के लिए, इलनेस और डेथ का कॉज जानने के लिए एक सर्वे किया गया है। किसमें? एमोंग द वुमेन सर्वे किया गया। लड़की लोगों पे, लेडीज लोगों पे सर्वे किया गया, जेंट्स पे नहीं किया गया है। बिटवीन द एजेज, किस तरह के वुमेन है, उनका एज ग्रुप क्या है? तो कह रहा है कि बिटवीन द एजेज 15 to 14 इन ईयर्स, मतलब 15 से 14 साल के बीच के उम्र के महिलाओं का या लड़कियों का सर्वे किया गया है। किस लिए, किस कारण से? रीजन जानना है, कारण जानना है कि भैया इतनी बीमारी क्यों हो रही है, इतना डेथ क्यों हो रहा है इन लड़कियों में। वर्ल्ड वाइड ये काम किया गया, वर्ल्ड वाइड ये काम किया गया है। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स, और तब जाके उसको कुछ इस तरह के फिगर्स मिले जो डेटा आपको यहां पे दिखाया गया है। इधर पूरा कॉजेज लिखे हुए हैं कि भैया कारण क्या था, और इधर लिखा हुआ है कि कितने परसेंट फीमेल्स का वो कारण था। तो यहां पे पहला जो लिखा हुआ है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इस रीजन से, इस कॉज से, इस कारण से मरने वाले जो फीमेल है, फीमेल फैटिलिटी जो रेट है वो, उसका परसेंटेज है 31.8%। दूसरा है न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, वो कितना है? 25.4% लोगों के साथ ये वाली समस्या है जिसके कारण उसका डेथ हो रहा है। उसके बाद इंजरीज हो रही है, इंजरीज के कारण जो डेथ हो रहा है वो है 12.4। याद, ये सारे डेटा दिखाना पड़ेगा आपको ग्राफ में, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा गौर से कि क्या है, कौन चीज कितना परसेंट है। चौथा नंबर है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, ये काफी कम है, 4.3% महिलाओं के साथ या लेडीज के साथ ये समस्याएं हैं। पांचवा जो कंडीशन है वो है रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये सबसे कम मुझे लग रहा है, 4.1% है ये। और सबसे लास्ट जो कारण है वो कोई कारण नहीं है, वो अदर कोई भी कारण हो सकता है, वो 22% है। इसका रीजन पता नहीं है, अभी वो लोग रिसर्च नहीं कर पाए कि भैया ये लोग इतने 22% जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका जो डेथ हो रहा है उनका रीजन नहीं पता हो, तो अदर कोई कारण होगा जिसपे रिसर्च अरे कैंसर वैंसर या कुछ होगा, नोन बीमारी। बस ये डेटा दिया हुआ है। ये जो चैप्टर होता है ना, सिंपल होता है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है इसमें, और क्वेश्चन को समझो, ग्राफ बनाओ आराम से। ये टाइम टेकिंग चैप्टर है, कैलकुलेशन भी रहता है और पूरा ड्राइंग भी रहता है, तो इसको थोड़ा आराम से करना चाहिए एग्जाम में। बच्चे जल्दी के चक्कर में गलती कर देते हैं। क्या कह रहा है भाई, क्या करना है इसका, क्या करूं मैं? कह रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली। कह रहा है जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इन सबको ग्राफ बना के बता दो। ओके, तो आगे देखिए मैंने बना रखा है, चूंकि बनाने में काफ़ी समय लगता, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट करे, इसलिए पहले से रेडीमेड बनाया। नॉर्मल कोई सवाल होता है तो बना देते हैं, बड़ा आसान होता है। इसमें ड्राइंग के
चलते, हमने इसको पहले से ही सेट कर रखा है ताकि आपको ज़्यादा समय वेस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने जितने परसेंटेज थे, जो जो कंडीशन था, सबको दिखाया गया है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे उन सारे कॉजेज को दिखाया गया, इस एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे दिखाया गया जो भी उसका प्रॉब्लम है, कितना परसेंट जो फैमिली है वो इधर इस एक्सिस पे दिखाया गया आपको। तो इस तरह का ग्राफ बना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, सारे के सारे कंडीशंस लिखे गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल 6 रीजन था उधर, वो सारे के सारे इसमें दिखाए गए हैं। और इसकी जो हाइट है वही तो मेन होता है। इसका जो हाइट है, ये वाला जो हाइट देख रहे हैं आप, ये हाइट ड्राइंग करने में ही सावधानी बरतना पड़ता है। ये हाइट कितना होना चाहिए, देखो इधर परसेंटेज कितना था, पहला 31.8, ध्यान देना, ये जो हाइट है आप देख सकते हैं लगभग ये 30 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो ये 31.8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है ग्राफ एक्यूरेट इसमें ना लग रहा हो, लेकिन वो लगभग में लगना चाहिए। अब हाथ से बनाएंगे तो एग्जैक्ट तो होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग में संभव है। तो ये 31.8 के करीब ये हाइट है। दूसरा जो है 25.4 के करीब ये हाइट होगा, देखो 25 पॉइंट। दूसरा ये जो हाइट है, ये हाइट देखो, 25 से ऊपर गया, ये 25.4 के करीब में जाएगा। उसी तरह से ये 12.4 है, थोड़ा सा और नीचे आ गया, 10 के ऊपर जा रहा है, 12। ये और कम है, ये थोड़ा ज्यादा है। अदर रीजन वो 20% के करीब था, 22 था, हाँ 22 के करीब था। ये देखो, ये हाइट अगर आप चेक करेंगे ना ऐसे, तो ये थोड़ा सा ऊपर आता है ऐसे, ये लगभग ये थोड़ा ऊपर आता है। मतलब कि ये सारे के सारे हाइट एडजस्ट किए जाते हैं। यही तो गेम है सर, यही तो गेम है। यस, तो इस तरह से सारे के सारे दिखा देना है। इसमें और भी पार्ट था, इसमें और कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? दूसरा कह रहा है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा कंडीशन है जो मेजर है, मेजर सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, ये पूछ रहा है घुमा फिरा के। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज तो 31.8 ही लग रहा है। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ये पहला जो रीजन है वही आपको यहाँ पे लिख जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ये 31.8% के करीब में है। इसमें और सवाल कह रहा था, कह रहा ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। कह रहा अपने टीचर के हेल्प से पता करने की कोशिश कीजिए। क्या? एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन 2। दूसरा जो है, दूसरा जो है उसका दूसरा जो कारण है उसका मेजर कारण क्या है? एनी 2 फैक्टर्स में मेन 2 ऐसे रीजन, 2 ऐसे और कारण बताने हैं जो दूसरा का मेन कारण है। दूसरा का मतलब जो मेजर कॉज था, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस का जो मेन कारण है, उसमें 2 ऐसे फैक्टर बताने हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन वाली जो प्रॉब्लम होता है उसके 2 ऐसे रीजन बताने हैं। तो जो बायोलॉजी जानता होगा उनको तो पता ही होगा, आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। आपको जो भी लगे कि क्या रीजन हो सकता है डिस्कस कर लीजिएगा अपने टीचर से, या आपको पता भी हो सकता है। ये बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, खान पान के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या बहुत सारे और भी कई ऐसे रीजन हो सकते हैं। तो ये सवाल में दूसरा था, ये तीसरा भी हो ही गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स to the nearest 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given below। यहाँ पे
कुछ डेटा दिए गए हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स का डेटा है ये, नंबर ऑफ गर्ल्स का डेटा है ये पर 1000 बॉयज, मतलब कि 1000 लड़के पे कितने लड़कियां हैं। अब 1000 लड़के हैं तो लड़कियां भी 1000 होनी चाहिए लगभग, क्योंकि सबके हिस्से में एक एक चाहिए ना भाई। तो यहां पे वो एक डेटा दिया हुआ है कि 1000 बच्चे के लिए कितनी लड़कियां उपलब्ध हैं। अलग अलग डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी में सबका अपना अपना हिसाब किताब अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट में अगर आप देखते हैं तो 940 लड़कियां हैं 1000 लड़के पे, मतलब 60 ऐसे लड़के हैं जिनको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि उनके लिए है ही नहीं कोई, या हो सकता है कि वो मिले ही ना, जिंदगी भर कुंवारे रहना पड़े, ऐसे भी हो सकता है। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे काफी कम हो गई है। अब इतना भी कम नहीं है, कम तो इधर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ये सब में ज्यादा कम लग रहा है। दूसरा शेड्यूल ट्राइब में 970 है, इसमें थोड़ा उससे ज्यादा है। तीसरा SC ST नॉन SC ST है, इसमें 920 है। उसके बाद है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें 950 है। सबसे हाईएस्ट मुझे लग रहा है 970 है, ST में सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट 910 लग रहा है यहाँ पे। जो अर्बन है, अर्बन रूरल में नहीं, अर्बन में सबसे कम लग रहा है, मतलब ये टाउन है ये देहात है। तो ये सारे पूरे के पूरे डेटा दिए हुए हैं। अब क्या करना है भाई इस डेटा का, कह रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एवं बाय बार ग्राफ, बार ग्राफ बना के बताने के लिए कह रहा है। तो ये है इसका बार ग्राफ। देखिए ये डेटा ज्यादा ऊपर नीचे नहीं था, लगभग ये 900 के ऊपर नीचे ही है। आप देख सकते हैं सारे के सारे डेटा जो 900 के करीब है, थोड़ा सा ऊपर है सब थोड़ा। तो ये सारे के सारे लेवल जो ये देखिए 900 के लेवल में, 900 के लेवल में से ये थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि 900 प्लस जितना भी प्लस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे हुआ है। तो ये लगभग 900 से थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, ये 900 से काफी ज्यादा ऊपर लग रहा है। ST में सबसे ज्यादा भी था, लग भी रहा है सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा लग रहा है ये। और उसके बाद SC ST में 900 के करीब ग्राफ बता रहा है, लेकिन ये 920 है। तो मैं जो ड्राइंग किया हूँ वो थोड़ा टेढ़ा टारा हो गया होगा, जिसके कारण आपको इस तरह का लग रहा है। ये जो लग रहा है सामने सामने, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा और एडजस्ट करना होगा इसको। तो ये 900 के करीब लग रहा है, लेकिन ये 920 है, मतलब थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए था ये लाइन रेड वाला। तो ड्राइंग में फॉल्ट है, कोई बात नहीं, अप्रोक्स में तो समझ में आ ही रहा है। सबसे ज्यादा ये सबसे, उसके बाद ये डिफरेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ग्राफ है, रेड वाला मैं मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो रेड वाला मिटा दिया। ये आपका मेन ग्राफ है। ST SC के लिए ये ग्राफ है, ST के लिए ये ग्राफ है, नॉन SC ST के लिए ये ग्राफ है, बैकवर्ड के लिए ये ग्राफ है। इस तरह से सारे के सारे ग्राफ दिए गए हैं यहाँ पे, और यही ऐसे ही बनाना है। और क्या था सवाल भाई इसमें सवाल और है, कह रहा है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंडीशंस कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। कह रहा है कि क्लासरूम में डिस्कस कीजिए, क्लासरूम में डिस्कस कीजिए। क्या, कौन चीज डिस्कस करने बोला है? व्हाट कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है, क्या जानकारी, क्या मैसेज क्या मिल रहा है, मैसेज जानकारियां क्या आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज 970 फॉर ST and minimum number of girls per 1000 boys that is 910 is for urban। तो ये मैसेज मिल रहा है कि समझदार जो टाउन लोग होते हैं, टाउन के बच्चे होते, सॉरी टाउन के जो माता पिता होते हैं, वो ज्यादा बच्चों के चक्कर में नहीं रहते हैं, तो बच्चे उनके कम होते हैं, जिसके कारण उनका अनबैलेंस ज्यादा हो गया है। और SC ST या ST वगैरह जो है जंगली, मतलब वो लोगों का थोड़ा सा उनमें शिक्षा की कमी होती है, जिसके कारण वो लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो वहां पे बैलेंस, ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वहां पे बैलेंस भी बना हुआ है, और कम बच्चे पैदा करेंगे तो थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। तो वही चीज मैसेज यहाँ पे मिल रहा है।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। कह रहा है कि कुछ पार्टियां हैं इलेक्शन में, कुछ पार्टियां हैं जो अपना अपना सीट उसको जो जो मिला है, कितना कितना सीट जीता है, उसका ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। कह रहा है ड्रा ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। कह रहा है ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। इसको बार ग्राफ से दिखाना है सबका, ABCD का जो भी है। अरे क्या करेंगे, ऐसे एक से वाई से खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे। ABCDEF जितनी भी पार्टियां है उसके जितने जितने मिले हैं, जितने जितने जीता है वो लिख देंगे यहाँ पे। देखो ये 70 से ऊपर जा रहा है, ये लगभग 50 से ऊपर जा रहा है, 55 के करीब में है, ये इस तरह से। तो जो भी डेटा है यहाँ पे 75, 55, 37, 29, ये सारे के सारे डेटा जो है आपको यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। अब थ्योरी पढ़ रहे थे तो इतना तो समझ में आ ही गया है कि ड्राइंग कैसे बनाना है। तो इस तरह की ड्राइंग आपको बनाना है आराम से। ABCDEF जो भी है लिख देना है। हाइट थोड़ा सोच समझ के देना है, हाइट ही तो मेन है। यस, हाइट ही तो मेन है। तो इस तरह से लिख देना। इसमें पूछ क्या रहा है, और कुछ पूछ रहे क्या? दूसरा कह रहा है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। कर रहा है सबसे ज्यादा सीट किसको मिला। हाइट देखो ना, हाइट से सबसे ज्यादा किसका? एक का। अरे क्रिकेट वगैरह होता है तो ऐसे ही ना ग्राफ बनते रहता है, जिसका ज्यादा आ रहा है वो उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, इसे जिसका कम आ रहा है उसका ग्राफ नीचे आएगा, एकदम नीचे आ जाएगा इसे। तो इस तरह से ये माइंड को जल्दी मैसेज पहुंचाने के लिए ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग। माइंड देखिए कि समझ जाए, तुरंत देखे समझ जाए, लगे कि वाह समझ में आ गया। उतना रीड वीड नहीं करना पड़े, पढ़ना उड़ना नहीं पड़े। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। 40 पत्तों का एक ही प्लांट के, एक ही पौधे के 40 पत्तों का लंबाई नापा गया। अब पत्ता तो छोटा बड़ा होता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, तो अलग अलग लेंथ में उपलब्ध होते हैं पत्ते। are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। और जो भी डेटा मिला वहां से उसको इस टेबल में दिखाया गया है। अब आपको क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट गिवन डेटा। हिस्टोग्राम बनाने के लिए कह रहा है, और हिंट में लिखा है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। कह रहा है क्लास इंटरवल को सबसे पहले कंटिन्यूअस बनाइए। 118 से शुरू हो रहा है 126, और 126 पे खत्म हो, लेकिन शुरू 127 से हो रहा है। ओ माय गॉड, ऐसा तो देखबे नहीं किए, ये कैसे हो गया? 118 से 126 तक गया, ठीक है गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू तो 126 से होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? दिमाग लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। वही कह रहा है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यू है ये, 26 पे खत्म हुआ और एक गैप आ गया, एक थोड़ा सा गैप आ गया, अब 27 से शुरू हो रहा है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, तो इसको ग्राफ बनाने के लिए अगर इस तरह का आप कंटिन्यूअस ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आपको इंटरवल कंटिन्यूअस करना होगा। अगर इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं करते हैं तो आपके ग्राफ में भी गैपिंग दिखाई देगा। इस तरह के जो ग्राफ आएंगे उसमें ये बार ग्राफ हो जाएगा, हिस्टोग्राम नहीं हो पाएगा। ये हिस्टोग्राम नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्टोग्राम बना के बताना है मेरे को। ये गैप जैसे ही आ जाएगा तो गैप वाला चीज बार ग्राफ होता है, और सटल रहता है वो होता है हिस्टोग्राम। तो ये तो कह रहा है हिस्टोग्राम बनाओ, और हट्टल है तो सट्टल कैसे बनेगा? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या करते हैं? नया इंटरवल बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, नया इंटरवल बनाते हैं। उस नए इंटरवल में क्या किया जाएगा? जो गरीब है उसको और गरीब कर देना है, जो अमीर है उसको अमीर बना देना है। कितना? तो देखो ना कितना का गैपिंग आ रहा है, 126 है और 127 है, डिफरेंस कितना आ गया? 1। तो 1 का आधा करो, आधा जितना भी का डिफरेंस है ना उसका आधा करो, और आधा कितना आ गया? 0.5। तो 0.5 ही है जो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। घटाना किसमें से है? जो कम है वो में, जो कम है और कमाइए देना है, और जो ज्यादा है उसको और बढ़ा देना है, जो गरीब है उसको और गरीब कर देना है, और जो अमीर है उसको और अमीर बना देना है। यस, तो ये 100 क्या बन जाएगा? 117
0.5 बन जाएगा। इसमें से हम घटा रहे हैं 0.5, इसमें बढ़ा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा 126.5। ये क्या बन जाएगा, फिर से इसमें घटाओगे 0.5 तो ये चीज ऐसा ही तो बन जाएगा। यही तो गेम था सर, यही तो गेम था। और ये क्या हो जाएगा 135.5, और इसको जब घटाओगे फिर तो यही बन जाएगा। ये कंटिन्यू हो गया अब 135.5, ये हो जाएगा 144.5, ये हो गया 144.5। मतलब जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि इससे कमाएंगे 0.5 तो यही बनेगा। ये हो जाएगा 153.5, ये हो जाएगा 153.5, ये हो जाएगा 162.5, ये हो जाएगा 162.5, ये हो जाएगा 171. सब में बढ़ा रहे हैं, सब में। और ये हो जाएगा 171.5, ये हो जाएगा 180.5। इस तरह से आपको क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बना लेना है। सबसे पहला काम ये करना है, क्लास इंटरवल को क्या करना है, कंटिन्यूअस बना लेना है। जैसा कि ये बोल भी रहा था, कर लिए। और हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। देखो कहां से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा था, शुरू हो रहा है 117.5 से। हाइट कितना रहेगा 3, देखो 117.5 से शुरू है कहानी, ये 117.5 से शुरू है और इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। ये पूरा का पूरा कंटिन्यू हो गया। इसका हाइट देखो 3 के करीब है, ये हाइट 3 के करीब है, 2 3 इस तरह से। उसके बाद जो भी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। उसके बाद 5 हाइट है तो ये देखो 5 हाइट, ये 4 5 के करीब में चला गया। तो इस तरह से ये सारे के सारे हाइट बनाए गए हैं और वो इंटरवल तो सेम हम कर ही लिए थे, तो इस तरह से ये बन गया ग्राफ। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। कह रहे हैं क्या इसी डेटा का कोई और तरीका है जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कोई और तरीका तो है ना। इसको आप चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम को आप चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है उससे। तो अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस डेटा इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये जो इसको आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट करें। इसके मिड पॉइंट सबको मिला देते हैं भाई, ऐसे 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 मिला देते हैं। आगे मिलाएंगे, इस तरह के सवाल आएगा, ऐसे मिला के बना देते हैं, इस तरह से मिला के बना देते हैं। ये और आगे जाता है, ये भी और पीछे आता है, इसे इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां भी देख के माइंड को समझ में आएगा कहाँ ऊंच है कहाँ नीच है। अरे ऊंचे नीच न देख के समझ में आता है जी। चलिए, और इसमें और सवाल था क्या, एक सेकंड। हाँ तीसरा भी है। हाँ, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। कह रहा है कि क्या ये कहना सही होगा कि अधिकतर पत्तों की संख्या 153 mm का है, लंबाई का है। अधिकतर ये 12 दिख रहा है, 12 इसमें आ रहा है। ये इसमें ये इंटरवल है भैया, इंटरवल है। कोई एक वैल्यू 12 को पत्ते का नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 153 वाला 12 को पत्ता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इससे इसके बीच के लंबाई वाला पत्ता सबकी काउंटिंग करने पर 12 को आया होगा, ये है। तो उसका क्या होगा आंसर, नो। आंसर क्या होगा, नो, सही नहीं है। तो नो क्यों नहीं, तो समझ ही गए हो क्यों नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। 400 बल्ब का लाइफ टाइम का डेटा है। नियॉन लैम्प मतलब एक बल्ब होता है, 400 पीस लिया होगा और उसकी लाइफ टाइम की कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे लाइफ टाइम घंटा में दिया हुआ, 300 से 400 घंटा जल के बल्ब फ्यूज हो गया, ऐसे 14 वो लैंप। 400 से 500 घंटा जल के बल्ब फ्यूज हो गया, 56 गो। 500 से 600 60 गो, 600 से 700 86। इस तरह से ये पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है। करना क्या है, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम बन सकता है क्या? 3 से 4, 4 से 5, 5, हाँ हाँ लगातार है भाई, एकदम बन सकता है, आराम से बन सकते हैं, बनाओ। ये बन गया, नाम लिए और ग्राफ हाजिर। यस, ये पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 से 400 के बीच के जो ग्राफ है वो 14 है, 400 से 500, इस तरह जो भी वैल्यू है वो सारे के सारे इसमें दिखा दिए गए हैं। सारे के सारे वैल्यूज जो है इसमें दिखा दिए गए हैं, उसके जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है इस तरह से दिखा दिए गया। और सारा सटले सटले रहेगा क्योंकि क्लास इंटरवल जो है वो लगातार है। और क्या कह रहा है इसमें, और क्या कह रहा है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। कह रहा है 700 घंटा से ज्यादा चलने वाले बल्ब कितने हैं। देखो 700 से शुरू होता है, यहाँ पे इससे सब ज्यादा वाला है, इस सब को जोड़ दो, ये सब ज्यादा वाला है। 700 से ज्यादा घंटा चल के फ्यूज हुआ ये सब। इस 700 से 800 घंटा चल के फ्यूज हो रहा है, ये 800 से 900 घंटा चल के फ्यूज हो रहा है, ये 900 से 10,000 घंटा चल के फ्यूज हो रहा है। तो ये सब जोड़ दो, जोड़ के जितना भी आ जाए। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ लैम्प्स लाइफ टाइम मोर देन 700 जो है वो जोरदार क्या आता है 184 आ रहा है। चलिए इसमें यही पूछ रहा था। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ये दो का सेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कौन सेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट है, अगर कितना मार्क्स आया है, अलग अलग सेक्शन के बच्चों के मार्क्स का उसका दिया हुआ डेटा, सेक्शन ए सेक्शन बी, और ये सारा डेटा दिया हुआ 0 to 10, 10 to 20, 10, 20, 30, 30, 40, मतलब ये क्लास एंड क्लास मार्क दोनों का सेम ही दिया, ये सब डिफर कर रहा है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है खाली बस। क्या पूछ रहा है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द टू पॉलीगन कंबाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस represent the marks of the students in both the sections by on the same graph। इस तरह से आपको सेम ग्राफ पे एक ही उस डेटा को दिखाना है। तो फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वही डेटा जो क्वेश्चन था वही यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखा दिया हूँ। तो ये क्लास मार्क दिया था और इसकी फ्रीक्वेंसी था, तो क्लास मार्क के अकॉर्डिंग दिखाओ। देखो क्लास मार्क आपको कैलकुलेट करना होगा, ये जो है क्लास मार्क आपको जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना चाहते हैं और बिना बार ग्राफ बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे और क्लास मार्क के ऊपर जितना भी हाइट है वो दिखा उसको पॉइंट समझेंगे। जैसे कि क्लास मार्क आया 5 तो 5 ऐसे 5 और ये फ्रीक्वेंसी 3, मतलब 5 3 एगो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एगो समझो ना कि 5 और 3 जो है ऐसे एगो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे रहता है वैसे 5 और 3 टाइप का यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक। तो ये 5 और 3 एक कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको आ गया है। उसके बाद आ जाएगा ये क्लास मार्क 15 के सामने आ जाएगा ये 9। देखो 15 के सामने आ गया ये 9। तो इस तरह से ये पहले का डेटा सब है, उसके अकॉर्डिंग हाइट सब है। और उसके बाद दूसरे का भी डेटा है इसमें, दूसरा डेटा ये सब है, ये सब दूसरा डेटा सब है। और उसके बाद क्या किया, लास्ट में सबको मिला दिए, लास्ट में सारे डेटा को मिला दिया गया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, एक ही ग्राफ पे दोनों को दिखाना था तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इसमें और कुछ पूछ रहा था क्या, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस, दोनों सेक्शन का जो परफॉर्मेंस है वो चेक करना था। तो यहाँ पे इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए इज बेटर। सेक्शन ए का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है। ग्राफ में आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो पहले था ये वाला सेक्शन ए का परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इससे ज्यादा है, यहाँ पे इससे ज्यादा है, सेक्शन बी से ज्यादा यहाँ है, ज्यादा यहाँ है, मतलब कि एक जगह दो जगह तीन जगह सेक्शन बी से सेक्शन ए आगे चल रहा था। तो सेक्शन ए का ना परफॉर्मेंस बेटर माना जाएगा। सेक्शन देखो यहाँ पे देखो सेक्शन बी जो है सेक्शन ए से 2 बार आगे गया है, एक बार यहाँ आगे गया, एक बार यहाँ आगे गया, बाकी सब जगह ए आगे चल रहा है।
ऊपर चल रहा है, हाइट ऊपर है इसका, तो ए का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर माना जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। The runs scored by two teams A and B on the first 60 ball in a cricket match are given below। जो ये रन है, रन स्कोर किया है दो टीमों ने, उसका ये डेटा दिया हुआ है। दो टीमों के रन स्कोरिंग का डेटा दिया हुआ है 1 to 6। टीम ए 2, मतलब कि 1 से 6 बॉल जब हो रहा था, मतलब पहले ओवर में 2 रन बनाई थी टीम ए और 5 रन बनाया था टीम बी। दूसरे ओवर में, ये दूसरा ओवर है 7 से 12, तो दूसरे ओवर में टीम ए 1 ही रन बनाई है, टीम बी 6 रन बनाए। तो इस तरह से पूरे के पूरे 10 ओवर का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। इसका ग्राफ आपको बनाना है। क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बोथ टर्म्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्लास मार्क निकालेंगे, पॉइंट बनाएंगे, मिला देंगे। तो क्लास मार्क सबका निकालना पड़ेगा और पॉइंट बना के जब मिलाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 6 का अगर आप क्लास मार्क निकालें तो 1 + 6/2, मतलब 1 + 6/2 करोगे तो यह आ जाएगा 7/2, 3.5। तो 3.5 x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट में 1 पॉइंट का दूर रहेगा और 1 का 5 रहेगा। तो 3.5 के करीब में आप देख सकते हैं। देखो 3.5 के करीब में एक ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है। 3.5 एक टीम का यहाँ पे दिख रहा है। एक टीम का डॉटेड से दिख रहा है और एक टीम का रेड वाले से दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जो आपको सॉलिड लाइन दिख रहा है वो टीम 1 है, पहली टीम है। इस तरह से इसका अलग अलग टाइम पे जो भी सिचुएशन रहा है वो है। और दूसरा टीम का ये डेटा है जिसमें ये सारे पॉइंट्स बन रहे हैं, उसको मिलाया गया है, फिर बाद में डॉटेड से मिलाया है ताकि पता चल सके कि ये अलग है, ये दूसरा है। तो इस तरह से ये सारे के सारे डेटा उसके करस्पॉन्डिंग दिखाए गए, मिला दिए गए हैं। और कुछ कह रहा है इसमें? बस इतना ही कह रहा था इसमें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। इस तरह का चिल्ड्रेन, अलग अलग ग्रुप के जो चिल्ड्रेन हैं उसका एज ग्रुप का सर्वे हुआ है। तो एज जो है 1 से 2 साल के 5 बच्चे हैं, 2 से 3 साल के 3 बच्चे हैं, 3 से 5 साल के, इस तरह से सारे डेटा दिए गए हैं। क्या करना है भाई? ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव। इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा? कंटिन्यू है क्या? जरा चेक करो। 1 से 2, 1 का गैपिंग आ रहा है। देखो खाली कंटिन्यू होना नहीं है, गैपिंग भी देखना होता है। इसमें कितना का गैप आ रहा है? 1 का गैप आ रहा है। इसमें 1 का गैपिंग आ रहा है। इसमें देखो कितना का गैप आ गया, 2 से 3, इसमें भी 1 का गैपिंग आ रहा है। इसमें 2 का गैपिंग आ गया जी, इसमें भी 2 का गैपिंग आ गया, इसमें 3 का गैपिंग आ गया, इसमें 5 का गैपिंग आ गया, इसमें 2 का गैपिंग आया। तो सबसे कम गैपिंग 1 का आ रहा है। अलग अलग गैपिंग है। अगर आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है तो सबसे पहला काम करना होगा, इसके क्लास को, इसका ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, जो एक तरह से कह सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसके फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग लाना होगा। ये फ्रीक्वेंसी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी क्लास इंटरवल का ये जो गैपिंग एक जैसा नहीं हो तो उधर चेंजेस देखने को मिलता है। कैसे चेंज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। देखते हैं विड्थ क्या है। सबका विड्थ मैंने यहाँ जो रेड में लिखा, ये सारा विड्थ था। कितना विड्थ था? सारा विड्थ है ये। तो विड्थ के अकॉर्डिंग चेंजिंग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी इसकी फ्रीक्वेंसी 5 चल रही है, इसका विड्थ है 1, और हम जो अभी परमानेंट सबका जो फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे वो मिनिमम वाला 1 लेके चलेंगे यहाँ पे। तो उस हिसाब से 5 है तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 5 का 5 ही रह जाएगा। आप जिसमें लेके जाएंगे, जैसे 1 में लेके जाएंगे तो 1 वाला जो रहेगा वही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम के मुताबिक क्या करेंगे, इतना बटा इतना अगुना क्लास का विड्थ जो भी आपको रखना है। जैसे एक क्लास का विड्थ रखना है। जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो ये जो विड्थ होता है, ये अगर ये 1 रखना है, इसको आप चाहे तो 2 का भी रख सकते हैं,
लेकिन मिनिमम रखा जाता है। तो अगर एक एक रखना है तो उसके हिसाब से इसमें चेंजिंग करेंगे। यहां पे देखो सब में एक ही लिखा हुआ, इधर सब में एक लिखा हुआ, इधर सब में एक लिखा हुआ, इधर वो चीज से गुना करते हैं जिसका रखना है मुझे, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आता है वो आपको नया फ्रीक्वेंसी होता है वो। तो इसमें क्या हो रहा है, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, 5/1, देखो 5/1, 3/1, 3/1, 6/2, 6/2, और सब में इससे इंटू हो रहा है। ये कौन सा चीज है, वही है जितना जितना का रखना चाह रहे हैं आप, एक एक का रखना है ना, मिनिमम वाले का रखना रहता है। तो सब में वही हो रहा है, 12/2 गुने 1, 9 मतलब कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको उसके विड्थ से डिवाइड कर देना है, और जितनी फ्रीक्वेंसी वाला रखना है उतना से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फ्रीक्वेंसी 5 था, उसका विड्थ 1 था, तो 5/1, और एक ही का रखना है तो इंटू 1। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 12 है और इसका विड्थ 2 है, लेकिन रखना तो 1 का है, तो 12/2 गुने 1, तो 6 का बनेगा उसका। तो उसमें ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बन जाएगा। 1 से 2 में देखोगे तो 5, इसमें नो चेंज। 2 से 3 में देखोगे तो 3, इसमें भी नो चेंज। लेकिन यहाँ पे देखो 3 से 5 में देखोगे तो 6 है। देखो यहाँ पे देखो 3 से 5 में अगर देखेंगे तो 6 हाइट नहीं दिखेगा आपको, हाइट 6 नहीं दिखेगा, बल्कि चूंकि ये 3 पीस है तो हाइट इसमें 6 नहीं दिख रहा, हाइट अब कितना दिखेगा, यहाँ पे गैपिंग, यहाँ ये गैपिंग है 3 से 5, 2 का गैपिंग है, तो यहाँ पे हाइट अब 3 ही दिखाना है। इतना दूरी तो हम इतना ही लेंगे, दूरी तो हम इतना ही लेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा है 3 से 5, तो 3 से शुरू होगा, 5 पे खत्म तो होगा ही, 3 ये तो गैप लेंगे ही। लेकिन इसमें 2 पार्ट हो गया है। अब हर पार्ट की ऊंचाई कितनी कितनी होगी, 3 एक पार्ट फिर 3, दूसरा पार्ट का भी 3। तो 6 को यहां पे इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। यहां पे 12 है तो 12 का जो 12 हाइट है किसके 5 से 7, देखो 5 से 7 में ये वाला जो 12 हाइट है, इसमें 12 नहीं दिखाया गया, ये 6 के करीब ही है। तो जो 12 हाइट है उसमें हमने क्या किया है, 2 गो पीस है, 2 गो कॉलम बनेगा, 2 गो बनाएंगे, तो 12 दिखाना है तो 6 का बना देंगे, वही है 6। 2 गो कॉलम बनाएंगे क्योंकि हमको तो एक एक का ही बनाना है, तो 2 गो बनेगा, इसे सटले रहेगा, दोनों सटले रहेगा, तो 6 का बनाएंगे। यहाँ पे 9 है तो 9/3, तो 3 गो कॉलम बनाना है, तो 9 दिखाना है, तो हर कॉलम 3 का ही बनाएंगे, 3 मतलब कि ये जो एरिया है वो ऑलमोस्ट ये वही आ जाता है, वैल्यू वही आ जाता है। यस, तो इस तरह से सारे इसमें दिखा दिए गए हैं और ये ग्राफ पूरा बन गया है। इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी का एक नया टेबल बनेगा विड्थ के अकॉर्डिंग, अगर वो सबका सेम नहीं है तो। अब तक जो भी सवाल बनाए थे उसमें सब सेम था, इसमें थोड़ा सा वो डिफर कर रहा था। और कुछ पूछ रहा था इसमें नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और मुझे लग रहा है ये शायद लास्ट क्वेश्चन भी है क्लास 9th का, लास्ट मैथ का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows। कह रहा है कि 100 को सरनेम को सिलेक्ट किया गया है, रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी में से पिक किया गया, और देखा गया है कि उसको जो टाइटल्स है उसके सरनेम में जो लेटर्स है कितने लेटर से बना है उनका टाइटल, तो 1 से 4 लेटर से बना हुआ टाइटल 6 लोगों का मिला। 6 ऐसे सरनेम मिले, 100 लोग के सरनेम में 6 ऐसे सरनेम मिले जिनका सरनेम में 1 से 4 लेटर में खत्म, जैसे राज। और क्या हो सकता है, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। इसमें राज में 3 ही आ रहा है, 1 से 4 के बीच का, 4 से 6 सिंह, SING सिंह, तो इस तरह के 30 लोग मिले। और इस तरह से सिन्ना अन्ना मतलब बहुत सारे होते हैं, तो सबका अपना टाइटल का जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो सबका डेटा दिया हुआ। कहा है ड्रा हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन, हिस्टोग्राम बनाना। इस तरह से देखो यहां पे भी वही बात है, 1 से 4 कितना का गैपिंग आया, 3, 4 से 6 दुइये का गैपिंग, 6 से 8 दुइये का गैपिंग, 8 से 12 4 का गैपिंग, 12 से 20 8 का गैपिंग। ओ माय गॉड, ये सट्टल तो है लेकिन गैपिंग सेम नहीं है, विड्थ इज नॉट इक्वल, विड्थ इज नॉट सेम। तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग नया विड्थ बनाएंगे 2 का, मिनिमम 2 का चलेगा,
और सबका डेटा चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे, 6/3 × 2, फिर क्या करेंगे 30 इस तरह से हमको जिसमें भी बनाना है। तो ये अलग ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये 3 अब नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, तो इतना बट्टा इतना × 2 मतलब 6/3, तो 6/3 करेंगे, 3 दूना 6, 2 × 2 4। अब यहाँ पे 4 दिखाई देगा, देखो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। इस तरह से डेटा चेंज हो गया, 6/3, 30/2, ये विड्थ है 30 तो वो था ही, 30 तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये विड्थ है, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, ये वाली नई वाली फ्रीक्वेंसी होगी। तो 30/2, तो 30/2, और नया वाला जो विड्थ लेंगे वो कितना करेगा, चूंकि एक जैसा तो विड्थ है नहीं, सब इरेगुलर है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो क्या करेंगे, सबसे कम वाला का हम लोग प्रेफरेंस देंगे, वही ड्राइंग में दिखाया जाएगा। तो इस तरह से सारे के सारे दिखा दिए गए हैं, और हमारा ये नया फ्रीक्वेंसी आ गया है। फिर इसके हिसाब से हम लोग क्या किए हैं, डेटा ग्राफ तैयार कर दिए। 1 से 4 कितना हाइट है, 4 हाइट है, देखो 4 हाइट दिखाया गया इसमें। 4 से 6 32 के करीब में है, 30 के करीब में आ रहा है, थोड़ा नीचे ही है। तो इस तरह से सारे के सारे डेटा इसमें दिखा दिए गए हैं। और कुछ पूछ रहा था, राइट दी क्लास इंटरवल इन विच दी मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। सबसे ज्यादा सरनेम कहाँ पे है, सबसे ज्यादा 44, कहाँ पे, 6 से 8, मतलब अधिकतर सरनेम जो है वो 6 से 8 लेटर्स का आपको मिल रहा है। अधिकतर सरनेम जो है वो 6 से 8 लेटर का मिल रहा है। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे सरजी SIRZEE, तो मिल जाएगा। ये हमारे ऐप का नाम है सरजी ऐप, या इसके आगे अगर आप .com लगा दिए तब तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, तब तो डेफिनेटली मिलेगा। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8877769977। तो रहने देते हैं, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।